नगर निगम का जो काम है उस पर तो ध्यान है नहीं। वहाँ प्रस्ताव पास कर रहे हैं जैसे विधानसभा यहीं पर आ गई है, हरिगढ़ बढ़ाएंगे। अरे हरिगढ़ तो बना लेना, हमारे बाप का क्या जाता है, हम तुमसे पहले वोट डालेंगे। मगर हरी के दे इसको, शहर को शुद्ध तो कर दो, इसको कम से कम हरी के आने की लायक जगह तो बना लो। खराब कर देगी, आपको नगर निगम छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? हम थोड़ी हैं। अगर हम नाराज होते तो कभी कांग्रेस को वोट ना देते, कभी समाजवादी को वोट ना देते, कभी बहन जी को ना देते, हमारे बाकी पार्टी को ही हम दे रहे ना सबको। इसलिए दे रहे कि हमारा भी उद्धार हो जाए, मगर हमको लूट के और बेचने खाने का काम कर रहे हैं लोग। कहते बिल्ली 20 की बच्चा 30 का। और इनकी शराफत का जो पैमाना है वो ये इतने शरीफ और सज्जन है कि इनसे अगर आप कहेंगे बैठने की तो ये फौरन लेट जाते हैं। सफाई व्यवस्थाओं की तो सभी लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था इतनी शानदार रहती है कि आप देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ना ही दुर्गंध है। और बिल्कुल ऐसा मामला लग रहा है जैसे पेरिस की सड़क है। नमस्कार, मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। पेरिस की यात्रा के लिए चलता हूँ अपने साथ। ये अलीगढ़ में जो पेरिस बना हुआ है उस पेरिस का दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और यूँ ही जन समस्याओं को लेकर लोगों के साथ रूबरू होते रहते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि ये पेरिस क्यों बता रहे हैं। पिछले दिनों याद होगा जब चुनाव चल रहा था तो उसमें घोषणा की जा रही थी कि हम अलीगढ़ की सड़कों को पेरिस की तरह बना देंगे। और ये वही पेरिस है जो लगातार लोगों की आशाएं और उम्मीदें और बराबर एप्लीकेशन निवेदन का दौर सिलसिला जारी है। और ये शानदार पेरिस की सड़कें अपने स्वरूप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं अलीगढ़ के मौलाना आज़ाद नगर में हूँ और लगभग पूरे क्षेत्र का यही आलम देखने को मिल रहा है। जैसे ही कैमरा ऑन किया, वृद्ध माता रानी आ गई और रानी ने अपने राजा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ पर बड़ी भीषण गंदगी का साम्राज्य है। हम लोग जो भी कमा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर डॉक्टरों के अमाउंट में पैसे को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें मौलाना आज़ाद नगर से। स्मार्ट नगर निगम का ये क्षेत्र तो शायद नहीं हो सकता। और नगर निगम वाले जो प्रयास करते हैं पॉलीथीन हटाओ अभियान, तो वो उनकी वानगी यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से पॉलीथीन हटाओ अभियान चल रहा है। वो यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। आखिर पॉलीथीन हटाओ अभियान है तो इतनी सारी इस नाले में पॉलीथीन अटी पड़ी हैं। और सफाई व्यवस्थाओं की तो सभी लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था इतनी शानदार रहती है कि आप देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ना ही दुर्गंध है। और बिल्कुल ऐसा मामला लग रहा है जैसे पेरिस की सड़क है। ये वार्ड नंबर 65 का मैं आप तक साझा कर रहा हूँ दृश्य। यहाँ पर ना तो दुर्गंध है, ना ही भीषण गंदगी का साम्राज्य है। और अब आपको न जाने क्या दिख रहा है। अब मेरी नज़र और आपकी नज़र में यही फ़र्क लग रहा है। पहले ऐड आया करता था आँखों के लिए, नज़र थी कमज़ोर और मुर्गे को कह गया मोर। तो मुझे यही लग रहा है। मुझे तो सब कुछ साफ, स्वच्छ और खुशबूदार दृश्य यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन जो भी श्रोता और दर्शक हैं उनको न जाने क्या दिख रहा होगा। अब मैं कैसे कह दूँ, क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि पेरिस जैसी सड़कों को हम बनाएंगे। और अगर ये पेरिस उनकी बात झूठ तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल बेहतर बोलते हैं, साफ कहते हैं और सच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? तो ये देख सकते हैं आप, दिन में पगुआ पी के लोग घूम रहे हैं। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा हुआ है। अलीगढ़ नगर निगम का ये क्षेत्र है मौलाना आज़ाद नगर। ये मौलाना आज़ाद नगर वार्ड नंबर 65 का दृश्य जो आप तक साझा कर रहा हूँ। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मीटिंग कर रहे हैं। न जाने क्या मंत्रणा चल रही है। हो सकता है साफ़ सफाई के बारे में। जो पेरिस है अलीगढ़ का मौलाना आज़ाद नगर, वहाँ पर देख सकते हैं सब्जी बिक रही हैं और बहुत ही उम्दा और लजीज बिरयानी भी लोग खरीदते हुए खाते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं पर फ्रूट्स हैं, किराने की दुकान है। और बड़ी बात यह है कि 100-200 मीटर में
कई डॉक्टर्स की यहाँ पर दुकान है। वो लोगों का कहना है कि जो भी हमारी कमाई हो रही है उसका 50% से अधिक हम लोग डॉक्टरों के अकाउंट में पहुँचा रहे हैं, यानी रोगग्रस्त क्षेत्र में अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं, ये सब्जियों की ढकेल हैं, कपड़ों की ढकेल हैं, लेकिन हर कदम पर डॉक्टर और मेडिकल स्टोर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें यामीन वारसी साहब की भी यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे दाहिने हाथ पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स और जर्रा की दुकान है। ये टेम्परेरी व्यवस्था पेरिस में जिस तरीके से साफ़ सुथरी व्यवस्थाओं पर ब्रिज बना दिया जाता है, यहाँ पर हर 50-20 मीटर पर। और मज़े की बात देखें कि नाले के किनारे या पेरिस की सड़कों के किनारे मछली का व्यापार भी हो रहा है। नगर निगम हो या बहुत से विभाग जो इस प्रयास को करते रहते हैं, वो लोग हों, उनकी कानों पर जू नहीं लग रही है। मौलाना आज़ाद नगर का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 65। जब स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है तो इसी क्षेत्र के लोगों के पास आकर, इन्हीं क्षेत्रों में आकर नगर निगम के लोग आते हैं और यहाँ से वोटिंग दिलाने का प्रयास करते हैं। वोटिंग जिससे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की दौड़ में आ जाए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बहुत ही सज्जन ऑफिसर थे नगर निगम में, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया स्मार्ट सिटी में, तो उनकी बदौलत ये प्रयास जो था वो कामयाब हुआ। लेकिन जैसे ही स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ आया तो लोगों को लोग भूल गए सीधे ले लेने को, और ये वही गंदगी, सड़ान और भभूके में अपने जीवन को यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ना ही इधर नगर निगम के लोगों का ध्यान है और ना ही जो भी पार्षद हैं इन क्षेत्रों के, उनका ध्यान है। बस इलेक्शन के तौर पर चच्चा, फुप्पो, खाला याद आती हैं, और जैसे ही सीट जीत जाते हैं उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। कह देते हैं कि स्मार्ट सिटी में पैसे की कमी है, और ये दृश्य आपके सामने है। हम लिए चलते हैं आपको मौलाना आज़ाद नगर की सड़कों पर, और मैं तो कहूँगा कि सड़कें नहीं बल्कि पेरिस के रोड हैं। पेरिस की सड़कों पर मैं घूम रहा था और मुझे मिले एक सज्जन जिनका नाम है गुफरान नूर। ये नाम बड़ा सुना हुआ लग रहा है, और इनकी शराफत का जो पैमाना है वो ये इतने शरीफ और सज्जन हैं कि इनसे अगर आप कहेंगे बैठने की तो ये फ़ौरन लेट जाते हैं। अब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, क्योंकि इनका जो मामला है ये इतने शरीफ और सज्जन है। कोई इनसे 10 लाख रुपए मांगता है तो इसको 20 लाख दे देते हैं, और जब काम ना हो और ये जब तकाजा करते हैं तो वो तारीख पे तारीख देते रहते हैं। तो इनका काफ़ी नाम सुनाता है। और आखिर बात करते हैं इन शानदार पेरिस की सड़कों पर कि आखिर क्या मामला है और आप लोग क्यों खड़े हुए हैं। जी भाई, हम लोग खड़े हुए थे कि यहाँ की गंदगी जो लोगों की शिकायत आ रही थी, हम देखना है कि कितना बुरा हाल है। देखिए, आपने भी यहाँ देखा होगा कि गंदगी का भंडार, बीमारियों की नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो पेरिस जैसी सड़कें दिख रही हैं, साफ सुथरी, कहीं दूर दूर तक गंदगी का कोई नहीं। आप फिर गोदी मीडिया से हो, अगर आपको दिख रहा है तो फिर गोदी मीडिया से हो, ये तो आपको भी दिख रहा होगा। और मुझे लगता है कि आप कहीं बाहर विदेशों से इसे गरीबों को दिखाकर चंदा तो वसूल नहीं करेंगे। मुझे तो यही डर लग रहा है कि आप ये नहीं दिखाना चाह रहे कि भी कितनी बुरी हालत है यहाँ। स्मार्ट सिटी के नाम पर कागजों पर पैसा खाया जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। विकास पैदा होता है और कागजों में ही मर जाता है, बस ये चीज़ रही है। विकास की नींव तो डाली जाती है, लेकिन विकास की भ्रूण हत्या हो जाती है, जन्म से पहले ही खत्म। देखिए, वो आजकल क्या है, एक कहावत है, बिल्ली 20 की बच्चा 30 का, 20 की बच्चा 30 का है। जितने का काम नहीं है जितना करप्शन है हमारे देश के अंदर, और ये चलता आ रहा है और रुक नहीं रहा है। कोई सी भी सरकार रही हो, आपने देखा होगा मुलायम सिंह ने यहाँ मुसलमानों को साइकिल चलवाते चलवाते वो साइकिल पे ले आए, लेकिन आज तक कोई लाइन पार को देखने वाला कोई भी सरकार में किसी ने भी काम नहीं किया। तो ये हालत है, लोगों में आक्रोश है, गुस्से में है। यहाँ निकलने की
ये अगर पानी भर जाता तो जल भराव इतना हो जाता, कई हफ्ते लग जाते ना निकल। आप ये लगा लीजिए करीबन 40-50 हज़ार की आबादी है, एक रास्ता नहीं है निकलने के लिए। अगर वो थोड़ा सा रास्ता है बाइकों के लिए, उसमें भी अगर बारिश हो जाए या पानी भर जाए तो वो भी कई के हफ्तों तक भरा रहता। चलिए, आपकी बात लंबी है और हमारे बीच में एक सज्जन है, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं लेकिन इनकी तबीयत खराब है। जी जी, मेरी तो तबीयत ठीक है। मैं तो ये देखता हूँ हर जाड़ा आता है जब भी, इन नेता लोगों पर कुछ अभी तक हो पाया नहीं है। यहाँ पर जब भी नाले की बात आती है और जाड़ा आता है, नाले की बात ज़्यादा चलती है। मैं तो ये देखता हूँ अभी तक इस नाले का कोई विकास नहीं हो पाया है। जब जब नेता विजेता हो जाता है फिर भी उसके बाद भी काम नहीं होता है यहाँ पर। काम भी नहीं होता और शकल दिख जाती है जीतने के बाद या नहीं? नहीं दिखती है। क्या नाम है आपका? अल्तमश। अल्तमश, पढ़ते हो जी। क्या करते हो पढ़ाई के साथ साथ? काम करता हूँ। काय का? पकाई का। पकाई काय? कोरमा जी, कुछ भी पकवाओ कुछ भी पकवाओ। अरे साफ सुथरी सड़कें हैं, दूर तक देख सकते हैं आप। देखो खाने खराब हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन पेरिस जैसी सड़कों का मैं दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लोग यहाँ के कह रहे हैं कि ये पेरिस की सड़कें नहीं बल्कि भीषण गंदगी का साम्राज्य है। आइए बात करते हैं। हाँ भाई, क्या क्या पका लेते हो आप? कोरमा, बिरयानी, नारी, स्टू, अच्छा, तो बटर चिकन, चिल्ली चिकन, चिकन चंगेजी, कुछ भी पकवाओ। इस गंदगी से कोई दिक्कत तुम्हें? बहुत दिक्कत है। क्या बीमारी है निकलने में, सब देखियो, खुद देखो तुम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। आज के हालात ये हैं वार्ड नंबर 65 के इस अलीगढ़ के अंदर, जिला अलीगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मौतें हुई हैं तो वार्ड नंबर 65 के अंदर हुई हैं, जिसमें ना तो आज तक कभी दवा छिड़कवाई गई, ना कभी किसी चीज़ का सहयोग करा गया। यहाँ अगर एक बारिश हो जाती है तो हमारी माँ बहनें पाँच ऊपर करके यहाँ से चलती हैं। ये हालात हो जाते हैं कि एक आम आदमी को रास्ता निकलने तक के लिए जगह नहीं होती। नाले का जो ये पानी है ये सारा का सारा ऊपर चलता है रोड से, और कभी ना नाला पता पड़ता ना रोड पता पड़ता। और यहाँ ऐसे हालातों में 71 और 72 हज़ार रुपये का हाउस टैक्स लगा देते हैं। ये नगर निगम वाले, मेयर हो या नगर आयुक्त हो, ये सब अंधे हो रहे हैं। हालात किसी को नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ 71 और 72 हज़ार का हाउस टैक्स लगा के भेज देते हैं लोगों पे। आज तक किसी खंबे की लाइट सही नहीं है, नाला साफ नहीं हुआ, नालियों के जो पानी है वो रोडों पर चलता है, लेकिन हाउस टैक्स लाइन पार से चाहिए। ये हालात हैं, चाहे वो मेयर हो या नगर आयुक्त हो। नेता तो बन जाते हैं, ऐसे नेता चुन देते हैं हम जिन्हें कागज पकड़ने की तमीज ना। नेता तो हम चुन देते हैं, लेकिन नेता का ये पता नहीं होता कि कागज हमने सीधा पकड़ रखा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। मेरे साथ में एक यहाँ पे खाला खड़ी हुई है, आइए बात करते हैं। जी खाला, ये क्या कर रहे हैं? गलत बोल रहे हैं सारी बात। कैसे गलत? ये कह रहे हैं कि गंदगी है या बदबू आ रही है। मुझे तो नहीं दिख रही कि बदबू और गंदगी है। बदबू तो ना रही है, गंदगी तो भैया पन्नी अन्नी तो बहुत रहा है। सब्जी वाले सब सब्जी इसी में डाला है, बेचने वाले गंदगी तो बहुत है। अच्छा है गंदगी? हाँ गंदगी तो है, देखो नाले में। अरे आपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है इसलिए दुर्गंध नहीं मालूम पड़ रही है आपको? नहीं, ये तो गलत है। तुम ना देख रहे हो, अपनी निगाह से देख लो, सफाई है। क्या नाम है आपका? महराज। महराज बेगम। हाँ। तो महराज मोहतरमा, ये बताइए ये गंदगी कहाँ से आई? गंदगी दुकानदार वाले करते हैं। अच्छा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? क्या करना चाहिए? इन्हें नसीहत करना चाहिए कि भैया कूड़ेदान रखवा दो, इसमें डालो अपनी सब्जी। अच्छा, अब हाउस टैक्स वगैरह भी देती हैं आप? हमारी सास के नाम है हाउस टैक्स। सास के नाम है पैसे? हाँ। तो जाते हैं। हाँ, सास के नाम है इसलिए मजे ले रही हो? बाद में हम मजे न ले रहे हैं भैया। चलिए, कुछ और भी मोहतरमा हमारे बीच में है। जी, इस गंदगी से कोई समस्या है अब? बतेरी समस्या है, गंदगी देते हैं, बीमारी बढ़ रही है भाई, और परेशानी हो गई, निकलने वड़ने में बदबू आती है। अच्छा, और क्या, इसकी साफ सफाई करवाओ। साफ सफाई? अच्छा हाँ जी, पुप्पो क्या कह रही हो आप? भैया हम तो ये कह रहे हैं इस नाले को वहाँ तक बनवा दो, अगर तक। अच्छा, हाँ, बढ़िया साफ सफाई, ऊंची ऊंची दीवारें करवा दो, नाले को बनवा दो। कहाँ रहती हो आप? हम तो आगे रहते हैं। तो और कोई दिक्कत है आपको? में क्या दिक्कत है? ये गंदगी रहती है। रानी। रानी किसकी रानी है आप? अली शेर की बीवी। अली शेर की बेगम है आप। ये आपको कोई यहाँ क्षेत्र में समस्या तो नहीं है? यही समस्या है, नाला साफ करना पड़ता है हमें, बरसात आ जाए तो, और वैसे तो नाले साफ के लिए सफाई कर्मी कभी कभी आ जाते होंगे? आ जाता है वो भी। कितने दिन में आ जाते हैं? आ जाते हैं 10 हफ्ता पीछे आ जाते हैं। इस नाले से कोई समस्या तो नहीं है आपको? ऐसी कोई समस्या ना, बस पानी रुक जाता है, जो ही समस्या होती है। बच्चे तो बीमार नहीं हो रहे? बीमारी फैल लेंगे जाते तक। तुम तो कह रही हो कोई समस्या ना है। समस्या ये है कि जाती बीमारी फैल लेंगी जब गंदगी है तो। जी चाचा, क्या नाम है? नन्हे का नन्हे भाई, ये भीड़ भाड़ सी क्यों लग रही है आज यहाँ पे? ये न्यू लग रही है गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से लग रही है। हाउस टैक्स किराए पे रहते हो? अपना मकान है? अपना है। तो कितना हाउस टैक्स क्या था इसको? ऐसा जाता है कोई 10,000 से हो जाता, 10,000 हो गए, दिए नहीं गए।
तो क्या फर्क है, 20,000 भी आ जाए तो क्या है, बड़े लोग हो आप लोग? हम बड़े हैं, छोटे हैं सबसे। और सुन तो ना माँ कोई, जोर से बोलिए। माँ सुनते नहीं है। जनाब मोहतरम, जब आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही तो अफसरों तक कैसे पहुँची? जब जाएं तो इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। और हाउस टैक्स का डंडा पीछे से पेल देते, पीछे से पेल देते हैं। ये हम खड़े हैं जी लाइन पार मौलाना नगर सैंताबाद के दोनों के बॉर्डर पर जी। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ तो समस्या ही समस्या है, पूरे भारत में समस्या है और अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा समस्या लाइन पार में। पूरे भारत में समस्या, ठीक है मान ली। यहाँ पर क्या क्या समस्या है? यहाँ तो सारी समस्या है जी, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सफाई अभियान है, ना किसी गरीब की तरफ कोई योजना है। पूरा नाला दोनों साइड से घेर रखा है और कह रहे हैं कि हम जो विकास करेंगे, विकास लाएंगे। पुलिस प्रशासन खुद दोगली जो राजनीति अपना रहा है। पूरा नाला एक तो साला सकोच करके छोटा कर दिया, दोनों तरफ फड़ लगा रखे, रास्ता निकलने को नहीं है। आए दिन लड़ाई रहती है, यहाँ तक नौबत आ जाती है कि लोगों के सिर फूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं। भारत का विकास करेंगे, गलियों ना मोहल्लों का बुरा हाल है, बहन बेटियों का निकलना दूभर है, एक दूसरे से टकरा जाता है, इज्जत का खतरा रहता है, पता नहीं कब लड़ाई हो जाएगी। सारा यहाँ पे बेहाल है। अच्छा चलिए, ये तो आपस की लड़ाई है, इसमें प्रशासन क्या करे? प्रशासन की तो वजह है, नगर निगम पूरा आंख बंद करके बैठा है। न उधर जमालपुर जाने के लिए कोई रास्ता बचा है, ना कोई पटवारी नगला जाने के लिए रास्ता बचा है। 4 व्हीलर तो आप ला ही नहीं सकते। और आप नाला देख रहे हैं, इतनी बुरी हालत है कि नगर निगम बिल्कुल आँख मूंद के बिल्कुल सो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया हो गई है, जब बात करेगी भाजपा ही करेगी। ना विकास देता है, ना विकास का दिखाई देता है, ना विकास की बहन दिखाई देती है। पता नहीं कौन सा विकास है, कहाँ से लाएगी भाजपा। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आ गया है और हर तरफ बेहतरीन रोड और सड़कें और पार्क बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने स्मार्ट का नाम ही मालूम नहीं, डेफिनेशन मालूम नहीं स्मार्ट की। इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। लबालब नाला हो रहा, गंदगी ऊपर आ रही है और एक डिस्पेंसरी नहीं है। अगर किसी बहन बेटी को बच्चा होना हो तो यहाँ से 4 किलोमीटर उसको पैदल कंधे पर रख के ले जाना पड़ता है। कोई गाड़ी नहीं निकल सकती, ना कोई यहाँ से वो निकल सकती है एम्बुलेंस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद खान है। क्या आप नेता हैं? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं लोकल हूँ, एक सामाजिक हूँ। लोगों के बीच बैठता उठता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, जितना कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन ये पब्लिक मुझे नेता बना देगी उस दिन यहाँ का विकास देख लेगी। नहीं तो अभी कोई कुछ लोग, राजनीति के लोग आपके पास आते हैं, आपसे मुसाफा करके आगे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, सब एक ही थाली के जट्टे बट्टे हैं। सब भाजपा की गोदी मीडिया है और ये जितने नगर निगम है सब भाजपा गोदी मीडिया है। नगर निगम का जो काम है उस पर तो ध्यान है नहीं। वहाँ प्रस्ताव पास कर रहे हैं जैसे विधानसभा यहीं पर आ गई है, हरिगढ़ बढ़ाएंगे। अरे हरिगढ़ तो बना लेना, हमारे बाप का क्या जाता है, हम तुमसे पहले वोट डालेंगे। मगर हरी के दे, इसको शहर को शुद्ध तो कर दो, इसको कम से कम हरी के आने के लायक जगह तो बना लो कि गंदगी में बुलाओगे हरी को। ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे तो पहले सड़कें बड़ी साफ़ सुथरी दिख रही थी, लेकिन कई लोगों ने बताया है कि ये पेरिस की सड़कें नहीं है बल्कि गंदगी का साम्राज्य है। और अब मुझे यकीन हो रहा है कि ये सड़कें पेरिस की नहीं बल्कि ये नाला है और नाले में भीषण गंदगी का साम्राज्य है और भीषण दुर्गंध का दृश्य है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और प्रयास करूंगा कि इस जन समस्या को नगर निगम के आला अफसरानों तक पहुंचाऊं और शायद सोए हुए लोगों की आंख खुले और इधर भी वो लोग ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, अलीगढ़ से हरिगढ़ बनाने की बात चल रही है, किस हद तक सहमत हैं आप? हम तो सारा सहमत हैं। हरी इतना ऊंचा नाम है, भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, ऐसी गंदगी में लाएंगे लोग। पहले शहर को हरी के लायक तो बना ले तब हरिगढ़ गढ़े। चाचा, अलीगढ़ से हरिगढ़ बनाने की बात चल रही है, किस हद तक सहमत हैं आप? हम तो सारा सहमत हैं। हरी इतना ऊंचा नाम है, भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, ऐसी गंदगी में लाएंगे लोग। पहले शहर को हरी के लायक तो बना ले तब हरिगढ़ गढ़े। खामे का चिल्ला रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, मजहब से मजहब को लड़ा रहे हैं, मंदिर से मस्जिद को लड़ा रहे हैं, गिरजा को चर्च से लड़ा रहे हैं। आखिर ऐसे चलेगा? भगवान साफ स्वच्छ जगह पे आते हैं, ऐसी गंदगी में आएंगे? हरिगढ़ बना के और नाश करेंगे, भगवान की बेइज्जती करेंगे और शहर की तो करिए नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर धब्बा है पूरा अलीगढ़। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाहिद खान। जाहिद जी, यानी लड़ाके, मुजाहिद, जिद्दोजहद मरने वाला। और आप मुजाहिद हैं, इस्लाम की लड़ाई लड़ने वाले हैं और भगवान के नाम से हरिगढ़ हो रहा है तो काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही है। हमें दिल्ली जाना है, रास्ता कोई भी हो, सबकी मंजिल एक है। तो गांधी जी ने कहा था ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, हाँ, सबको सम्मति दे भगवान। ठीक बात है, क्या दिक्कत है? हम थोड़ी हैं। अगर हम नाराज होते तो कभी कांग्रेस को वोट ना देते, कभी समाजवादी को वोट ना देते, कभी बहन जी को ना देते, हमारे बाकी पार्टी कोई।
हम दे रहे हैं ना सबको, इसलिए दे रहे हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाए, मगर हमको लूट के और बेचने खाने का काम कर रहे हैं ये लोग। देखो ये आपको नगर आयुक्त साहब सुन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नगर आयुक्त साहब खूब सुन ले, नगर आयुक्त साहब खूब सुन ले और पहचान लें और काम करना पड़ेगा। अलीगढ़ के नगर निगम में रहना तो वरना होशियार हो जाए, आपका बिस्तर बंधेगा। तो हमारे साथ थे मुजाहिद साहब, जिन्होंने साफ कह दिया नगर निगम के आला अफसरानों से कि अपनी कार्य शैली को दुरुस्त करने, अन्यथा आम पब्लिक क्या करेगी? आपका घेराव कर देगी, आपको नगर निगम छोड़ के भागना पड़ेगा, वरना आपके पास दोनों आगे दिए ईश्वर ने, तो आप दोनों को देखिए, हिंदू को भी देखिए, मुसलमान को भी देखिए, आप दोनों के सरपंच, आप दोनों के अधिकारी हैं। अगर आप हमारी बात न देखी अनदेखी करोगे तो एक दिन ये सारी कौम तुम्हारे नगर निगम पर चढ़ाई कर देगी, आपको भागे जमीन हाथ नहीं आएगी। योगी की सरकार है, योगी की सरकार है, डबल इंजन की हो, 3 इंजन की हो जाए, हमने चुनिया हम ही गिरा देंगे। आदमी बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसा आप बेहतर समझते हो। क्या करते हैं? हथेली बजान रख के घूमते हैं यार हथेली बजान। मुजाहिद जी, या तो सिस्टम को सुधारो वरना भगोड़ो छोड़ के भगो, हम देखेंगे। तुम्हें नहीं चलता हटाओ, हम चलाएंगे। अरे हमने तो लाल किले, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी बनाई है, ये तो एक गड्ढा खोद के पानी न भरवाई डबल इंजन की बना। तो दोबारा बताइए। लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद और क्या कहते हैं, ताजमहल से याद आया कि हाथ कटवा दिए थे कारीगरों के। कौन कहता है? सुना है मैंने। इनकी अम्मा दहेज में लाई थी उस कारीगर को जो हाथ कटा दिए थे। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? ये यूं करके देश का नाश हो गया। अरे मौत पर हक आएगी, मगर हक की बात हम करेंगे। तो देख सकते हैं ये इनके सामने कटवाए थे हाथ। जे मुजाहिद साहब है, काफी क्रांतिकारी नेता लगते हैं और लगता है फ्यूज ट्रांसफार्मरों में भी आज भी करंट दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ेगा। हाँ। तो मैं हूं मनोज अलीगढ़, प्रयास करूंगा आपकी बात को नगर निगम की गलियारों तक पहुंचाऊं। मैं नगर आयुक्त से फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आयुक्त साहब, आपकी दो आंख ईश्वर ने दी है, आप दोनों को बराबर देखिए। इससे मुझे बात याद आ गई, सर सैयद अहमद खान साहब भी कहते थे हिंदू और मुस्लिम दो आंख हैं जी, और एक आंख में अगर कुछ पड़ जाएगा तो सामने का जो दृश्य है वो एक्सीडेंट होना है, धुंधला दिखे। एक्सीडेंट होना है। तो एक्सीडेंट से क्या मायने हैं आप? ये मायने तो हैं, भाई से भाई लड़ रहा, मस्जिद से मंदिर लड़ रहा, कभी माइक उतारो कभी लगाओ, कुछ काम है ही नहीं। काफी पीड़ा है आप, बहुत पीड़ा है। भाई ये बताओ, ये हिंदू चिल्लाना क्या मतलब? क्या कांग्रेस हिंदू नहीं थी? समाजवादी हिंदू नहीं थी? बहन जी मायावती हिंदू नहीं थी? या तुमको स्पेशल डिग्री के हिंदू? साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक जनाब हमारे साथ और हैं, बस अंतर इतना है कि इनकी दाढ़ी सफेद है और आपकी लाल है। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या जा रहे हैं, देखो देश का मामला जैसे चल रहा है। नहीं, फिलहाल देश पर तो बड़ा मामला है, हमारी हैसियत से ऊपर का। फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, यहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या तो सारी बेरोजगार की समस्या है, बहुत इंसान बेरोजगार हो चुका है। रोजगार और गंदगी भी देखो कितनी है, ये नाला देख रहे हो कितना गंदगी से है। और मतलब जो है ये सारी जो है योजना जो है एक इस तरीके की थोड़ी होनी चाहिए, जिस तरीके की ये योजना दिख रही हैं। मतलब कहने का मतलब है योजनाएं आती हैं लेकिन मौलाना आजाद नगर के बॉर्डर पे खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, अंदर नहीं घुस पा रही। कारण क्या है उसका? कारण ये तो जो कार्यक्रम है और वो कार्यकर्ता हैं, ये कर्मचारी जो हैं, ये तो इसको वो जान सकते हैं कि अंदर तक क्यों नहीं आती, कौन रुकावट कर देता है इसमें, और इसका कौन मतलब जो रुकावट करके बनता है आगे। ये तो कारीगरों को पता है, आम जनता को तो पता है नहीं इस बात की। तो चलिए ठीक है साहब, मैं आपकी बात को आगे रखने की कोशिश हम क्या कहेंगे, आपके कैमरे बता देगा कितनी गंदगी है यहाँ पे। दो तरह की बात होती है। मेयर साहब हमारे कहते हैं अच्छा हिंदुओं के इलाकों में अच्छे काम होते हैं, मुस्लिमों के इलाकों में काम ही नहीं होते। सीधी बात तो हो गई ना, हिंदू मुस्लिम चलता है सब जगह। हाँ रुको, यहाँ पे चलता है हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं के इलाकों में एक सुई मिल जाएगी, गिर जाएगी, मिल जाएगी। मुसलमान इलाका में 500 करोड़ गिर जाएगा, मिलेगा नहीं, साला बच्चा सन जाएगा, नहीं मिला। इतनी गंदगी है यहाँ पे। नगर निगम में क्या करेगी पब्लिक लड़के? तो ऐसा करते हैं 500 का नोट गिराओ, ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं ढूंढ पाओगे तुम। सिक्के आ रहा, सिक्के वाला 500 का, कागज का नहीं, सिक्के वाला भेजेंगे, नहीं मिल पाएगा आपको। इसीलिए इतनी गंदगी है। यहाँ के मेंबर बड़ी कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, नगर निगम में लड़ते हैं, लेकिन मेयर हमारे इतने मक्कार मेयर है, कुछ काम ही नहीं देता है। कहता है कोई हिंदू को मुसलमान के इलाकों में काम नहीं होगा। तो ये किसके सामने कही थी बात? अरे पूरा ठीक ही है, सोशल मीडिया में लो, सब में ये आता है। अपने पार्षद से कहती है, पार्षद से कहता है काम ही पास नहीं हो पा रहा है, मतलब लड़ के आ जाती हैं, चाय पी आ गए, क्या करें। चलिए मेयर साहब, देख सकते हैं आप, आपके लिए लोग किस किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि आखिर किस हद तक सच्चाई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि क्षेत्रीय लोगों में इस पीड़ा को सहन करने की अब शायद क्षमता खत्म हो चुकी है। अब ये लोग सड़कों पर उतर कर आने लग गए हैं। और जो आपकी टीम का दावा और आश्वासन था कि हम अलीगढ़ की सड़कों को पेरिस जैसा बनाएंगे, तो बस थोड़ा सा सड़कों को देखें और बेहतर सुधार के लिए लोगों की आशाएं और उम्मीदें बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।